आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आपका एग्जाम में आया हुआ था, साप्ताहिक टेस्ट में आया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी 53 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है यदि संख्या 687x29 से विभाज्य है तो 2x का मान क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि जो 9 से कटने का नियम क्या होता है कि जो भी संख्या दी गई है उस संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। और इस प्रकार से हम x की वैल्यू को निकालने के पश्चात 2x यानी इसका दुगुना कर देंगे तो हमको ये मान प्राप्त हो जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो संख्या आपको दी गई है वो संख्या है 6। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। 53 क्वेश्चन पे क्वेश्चन संख्या 53 में देखिएगा आपको दे रहा है 6 है, 8 है, 7 है, x है, 2 है और 9 है। तो पहले हम लिखते हैं क्या, लिखते हैं 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस x प्लस 2 प्लस 9 और ये जो है आपकी कटनी चाहिए 9 से। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं 8 और 6 14, 14 6 20, 21, 21 और 2 23, 23 और 21 और 2 तो 1 3 23, 23 और 9 32 यानी 32 प्लस x अपान 9। अगर 9 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 36 होता है। 36 से ये कितना कम है आपका, तो 32 है यहाँ पे, यानी 4 अगर हम जोड़ दें तो 36 हो जाएगा आपका ये। तो हमने क्या किया, हम करते क्या है x की जो वैल्यू है उसको हम 4 मान लेते हैं, यानी तो ये 36 हो जाएगा आपका। इस प्रकार से ये 9 से कट जाएगा, यानी x बराबर आपका 4 आया। पूछा है 2x की वैल्यू, तो 2x क्या हो जाएगा आपका, यानी 4 इंटू 2 बराबर 8। इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। 53 का ऑप्शन बी सही होगा, अर्थात इसका आंसर 8 आएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट, आइए इसको देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, उसमें दे रहा है यदि a प्लस बी माइनस 2 का होल ट्वाइस प्लस b प्लस सी माइनस 5 का होल ट्वाइस प्लस c प्लस a माइनस 5 का होल ट्वाइस इक्वल टू 0 हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ b प्लस c का पावर a प्लस c प्लस a की पावर b माइनस 1 अंडर रूट का मान आपको निकालना है। और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं। आइए इसको देखते हैं इस प्रकार से होगा। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 54, क्वेश्चन संख्या 54 नंबर में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है आपका, तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग यदि 0 हो तो इसका मतलब तात्पर्य क्या है कि आपको जो दिया गया, पहले इसको समझिएगा, दिया क्या गया आपको क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 क्वेश्चन नंबर है आपका, इसमें दिया क्या गया है हम देखते हैं इसको। दिया है a प्लस बी माइनस 2 का होल ट्वाइस प्लस b प्लस सी माइनस 5 का होल ट्वाइस प्लस c प्लस a माइनस 5 का होल ट्वाइस इक्वल टू 0, ऐसा आपको दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं a प्लस बी माइनस 2 बराबर ये 0 करते हैं तो a प्लस बी बराबर हमको मिलता है 2। अगर a प्लस बी 2 है यानी क्या है, 1 प्लस 1 2 होता है आपका। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर b क्यों होगा, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात हम जानते हैं a बराबर 1 हो जाएगा और b बराबर भी आपका 1 हो जाएगा, यानी a और b की वैल्यू हमको मिल गई। अब
कह रहा है आपसे b प्लस सी की बात करता है, तो b प्लस सी बराबर 5 होगा, और इसी प्रकार से c प्लस a बराबर यही 5 होगा आपका। आइए रखते हैं वैल्यू अब जो है समीकरण में। समीकरण क्या है आपका, क्वेश्चन आपका बना हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है और लिखा हुआ है b प्लस सी का होल ट्वाइस, सॉरी a पावर a प्लस c प्लस a की पावर b माइनस 1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, निकालनी है वैल्यू हमको इसकी। तो हम जानते हैं b प्लस सी इक्वल टू 5 है, तो 5 की पावर 1 हो जाएगी, प्लस c प्लस a की पावर 5 है, ये 1 हो जाएगी, माइनस 1 हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। 5 का पावर 1 मतलब 5, 5 प्लस 5 माइनस 1, इसको हमने सॉल्व किया, 5 5 10 माइनस 1 अंडर रूट 9 हो गया, 9 का मतलब हो गया 3। तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर जाएगा 3 आपका। आंसर इसका ऐसे ही होगा, आंसर 3 सही होगा, आंसर 3 आएगा आपका। तो इस प्रकार से ये हम 3 निकालते हैं। आइए आते हैं 55 क्वेश्चन पे, जो कि आपका लाभ हानि से क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं, क्रय विक्रय संबंधित क्वेश्चन है आपका, इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका 55 क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई, यदि यह 49 रुपए अधिक पर बेची जाती तो लाभ 25% होता। वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है हमको, जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। 55 क्वेश्चन है आपका, 55 नंबर क्वेश्चन है। कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई। हमने मान लिया कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था 100 रुपए था, तो 18% लाभ पर बेची गई, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हम निकाल लेते हैं। हम निकालते हैं, चूंकि यहाँ पे चूंकि वस्तु 18% लाभ पर बेची गई, तो हम बोलते हैं क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 118% हो जाएगा। और यदि यह 49 रुपए अधिक पर बेची जाती तो 25% का लाभ होता। यदि 49 रुपए अधिक पर बेचता तो 25% का इसको लाभ होता। तो अगर हम ये कह रहे हैं चूंकि यहाँ पे, इसलिए अगर आपसे कह रहा है कि अगर 25% लाभ पर बेचता, लाभ पर बेचता, 25% लाभ पर विक्रय मूल्य निकाल लें। विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा आपका, बराबर 125%। अब क्या दे रहा है आपको, यह दे रहा है कि यदि 49 रुपए अधिक पर बेची जाती, यानी कि हम अंतर निकालते हैं दोनों का, तो हम ये पाते हैं कि जो प्रारंभिक क्रय मूल्य है और जो बाद में आपको लाभ पर बेची गई, यानी कि 125% माइनस 118% बराबर 49 रुपए के। अब ये कितना हो गया आपका, 125 25 यानी 18 2 20 5 25 यानी 7%, 7% इक्वल टू 49 रुपीज। तो हम निकालते हैं 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1% इक्वल टू हो जाएगा 49 अपॉन 7। और हम निकालते हैं 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो 49 इंटू 100 अपॉन 7, 7 से काट दिया, 7 7 49, 7 इंटू 100 इंटू 700 रुपीज। आइए देखते हैं आंसर कौन सा है आपका। यहाँ पे आंसर भी सही है आपका। इस प्रकार से 700 रुपए ये वस्तु का विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य रहा होगा, इसलिए ऐसा है आपका। तो इस प्रकार से ये आपके कुछ प्रश्न थे जिसकी हमने चर्चा की। इसी प्रकार से और प्रश्न आपको भी चर्चा का विषय है, जिस पर हम चर्चा करेंगे, और इस प्रकार से पूरा का पूरा गणित का सॉल्व आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।